चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। हर शहर के अपने कुछ छिपे हुए राज होते हैं, है ना? कुछ ऐसी कहानियां जो सच और मिथ के बीच झूलती हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिस घटना पर चर्चा कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर रोड की एक कॉलोनी से जुड़ी है, और यकीन मानिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये महज कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। यहाँ जुर्म और कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है, यानी अलौकिक ताकतें एक साथ टकराती हैं। लोग रातों रात गायब हो रहे थे और हर मौत का एक ऐसा अजीब पैटर्न था जिसने पुलिस और पत्रकारों दोनों के होश उड़ा दिए थे। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इस खौफनाक सफर को शुरू से समझना होगा। भैया, मुझे घर जाना है। सुनने में एकदम मासूम लगता है ना, लेकिन असल में ये एक मौत का बुलावा था। जरा सोचिए, रात के 2:17 हो रहे हैं। पुलिस को मिली तीसरी मौत की सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी सुनसान सड़क पर चल रहा है। अचानक वो ठिठकता है, पीछे मुड़कर देखता है और अगले ही पल दहशत में भागने लगता है। तभी कोई साया पीछे से उसके कंधे पर झपटता है और कैमरा पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। इन सभी मौतों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। मरने वाले ने अपनी आखिरी सांस से ठीक पहले पीछे मुड़कर जरूर देखा था। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी रोते हुए बच्चे या अपने किसी करीबी की आवाज सुनाई दी थी। इसी एक सुराग ने हमारे मुख्य किरदार यानी क्राइम जर्नलिस्ट राघव को इस केस की तह तक जाने पर मजबूर कर दिया। अपनी छानबीन के दौरान राघव की मुलाकात शकीला आपा नाम की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से होती है। उन्होंने ही इस खौफनाक खतरे का असली चेहरा सामने रखा। इसे 1.5 फुटिया या बालजिन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं है, ये एक अधूरा, आधा बना हुआ जिन है। इसकी लंबाई सिर्फ 1.5 फुट होती है, लेकिन इसकी ताकत किसी भी आम इंसान से 100 गुना ज्यादा होती है। इसकी आंखें पूरी तरह से काली होती हैं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ एक गहरा कालापन, और इसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सिर्फ डराता नहीं है, ये बकायदा शिकार करता है। अब हर अलौकिक एंटिटी की तरह इसके भी कुछ सख्त नियम हैं। शकीला आपा ने इस 1.5 फुटिया के काम करने का तरीका बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताया। पहला रूल, ये हमेशा शिकार को पीछे से पुकारता है। दूसरा, ये लोगों को फंसाने के लिए मासूम बच्चों या उनके अपनों की आवाज की हूबहू नकल करता है। लेकिन इसका सबसे खौफनाक पहलू क्या है? ये इंसान की जान नहीं लेता, बल्कि उसकी परछाई खा जाता है, और जिसकी परछाई एक बार छिन गई वो अंदर ही अंदर खोखला होकर तड़प तड़प कर खत्म हो जाता है। लेकिन राघव जैसे तर्क पर चलने वाले पत्रकार के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद भी थी, एक कमजोरी। ये जीव लोहे से खौफ खाता है, लोहे के हथियार इसे बेहद कमजोर कर देते हैं। राघव शुरू में इन सब बातों को महज अंधविश्वास मान रहा था, इसलिए उसने खुद इस बात का टेस्ट लेने की ठानी। रात के 2 बज रहे थे, सड़क एकदम सुनसान। राघव खुद एक चारे की तरह वहां खड़ा हो गया। तभी ठीक पीछे से एक बच्चे की आवाज गूंजी, भैया मुझे घर जाना है। जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। वहां वही 1.5 फुट का टेढ़ा मेढ़ा शरीर और भयानक काली आंखें थीं। अगले ही पल वो जीव सीधा उछलकर राघव के सीने पर आ गिरा। राघव की सांसें उखड़ने लगी। वो चीज उसकी परछाई को खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक राघव को लोहे वाला नियम याद आया। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और उस पर जोरदार वार कर दिया। जीव एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटा और हवा में गायब हो गया। यहीं से आधी अधूरी जानकारी का असली और खौफनाक अंजाम सामने आता है। राघव ने लोहे के वार से अपनी जान तो बचा ली, ये सच है, लेकिन जब उसने नीचे सड़क पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी परछाई वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। शारीरिक रूप से वो बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन शकीला आपा के नियमों के अनुसार परछाई खोने का सीधा सा मतलब था मौत की धीमी उल्टी गिनती का शुरू होना। ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां खुद को बचाना ही असल में एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत बन जाता है। जब राघव बदहवास होकर शकीला आपा के पास वापस लौटा तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। ये सिर्फ कोई बेकाबू शैतान नहीं था जो बेवजह लोगों को मार रहा था। इस पूरे खेल के पीछे एक रसूखदार बिल्डर और एक तांत्रिक का मास्टरमाइंड गठजोड़ था। उन्होंने ही इस जिन को बुलाया था। उनका मकसद कॉलोनी के लोगों में दहशत फैलाना, ताकि लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग जाएं और बिल्डर को वो करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव मिल जाए। राघव को निशाना बनाना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। वो चाहते थे कि एक पत्रकार की मौत की खबर जब न्यूज़पेपर में छपेगी तो दहशत आग की तरह फैलेगी।
इंसान का लालच यहां अलौकिक बुराई से भी कहीं ज्यादा खौफनाक साबित हो रहा था। अब सच्चाई जानने के बाद राघव का डर पूरी तरह से गुस्से में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वो इस खेल को यहीं खत्म करेगा। रात के 3 बजे वो उसी पुरानी खंडर में जा पहुंचा जहां से ये सारा तांडव शुरू हुआ था। अचानक चारों तरफ से भयानक आवाजें आने लगीं और वो जिन काले धुएं के साथ फिर से सामने आ खड़ा हुआ। बिना डरे राघव ने शकीला आपा के बताए मंत्र पढ़ने शुरू किए और अपने चारों तरफ लोहे की छड़ों का एक मजबूत घेरा बना लिया। वो जिन तिलमिला उठा, चीखने लगा और देखते ही देखते उस धुएं में तब्दील होकर हमेशा के लिए गायब हो गया। अगले दिन सब कुछ एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था मानो केस हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। राघव को भी पूरा यकीन था कि उसने उस शैतान का काम तमाम कर दिया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या इतनी आसानी से एक अलौकिक शक्ति को मिटाया जा सकता है? उस रात जब राघव सुकून की नींद सोने गया, तब कहानी ने अपना सबसे खौफनाक और डरावना मोड़ लिया। धीरे धीरे ये खौफनाक सच खुलकर सामने आया कि 1.5 फुटिया खत्म नहीं हुआ था। उसने सिर्फ अपना तरीका बदल लिया था। रात 3 बजे राघव को ऐसा लगा जैसे उसके बिस्तर के नीचे से 2 काली आंखें उसे घोर रही हैं। सीने पर एक भारीपन और भयानक ठंडक का एहसास। अगली सुबह 8 बजे जब उसने आईने में देखा तो उसकी परछाई उसके साथ हिली नहीं रही थी। वो एकदम अलग खड़ी होकर उसे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। दोपहर 2 बजे तक फोन पर भी उसे उस जीव की भारी सांसें और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं और रात 9 बजे तक तो हद ही हो गई। राघव का शरीर अंदर से जलने लगा था। उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़ने लगे थे और उसके शरीर से किसी पुरानी कब्र जैसी सड़ान आने लगी थी। शकीला आपा ने उसे जो सच बताया, उसने राघव के होश उड़ा दिए। 1.5 फुटिया सिर्फ शिकार नहीं करता, उसे रहने के लिए एक शरीर चाहिए होता है। और राघव अब उसका नया घर बन चुका था। इस खौफनाक सच से बौखलाए राघव ने आईने पर जोर से मुक्का दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी? उस टूटे हुए शीशे से राघव के हाथ से एक बूंद खून नहीं निकला और उन सैकड़ों टुकड़ों में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि उसी 1.5 फुटिया का विभत्स और जला हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसका अपना शरीर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। राघव बदहवास होकर सड़क पर भाग रहा था और उसकी अपनी ही परछाई दीवार पर एक छोटे बच्चे की तरह खड़ी होकर उसका गला घोटने का इशारा कर रही थी। तभी उसे शकीला आपा का बताया हुआ आखिरी और सबसे अहम नियम याद आया। ये जिन किसी रूह या भटकी आत्मा से नहीं बना है, ये आग और धुएं से पैदा हुआ है। इसे बुझाने का या हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस शरीर में ये रहता है, यानी जो होस्ट बॉडी है, उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देना। खुद को और बाकी मासूम लोगों को बचाने के लिए राघव किसी तरह लड़खड़ाते हुए शहर के बाहर उसी पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में पहुंचा। वहां वो बिल्डर और तांत्रिक एक जलते हुए कुंड के पास जश्न मना रहे थे। खुश थे कि अब राघव का शरीर उनके कंट्रोल में है। लेकिन तभी गेम पलट गया। राघव के अंदर बैठे उस 1.5 फुटिया ने तांत्रिक का ही गला दबोच लिया और गुर्राते हुए बोला, तूने मुझे कैद करने की कोशिश की, अब मैं किसी का गुलाम नहीं। फैक्ट्री में चारों तरफ आग फैलने लगी। राघव के अंदर एक भयानक जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी आखिरी बची हुई इंसानी चेतना और दूसरी तरफ वो खूंखार जिन्न। राघव ने देखा कि सामने तेजाब और आग का एक बड़ा सा टैंक खुला पड़ा है। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरी और चिल्लाया, अगर ये शरीर तुम्हारा घर है तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही आग की लपटें उसके पास आईं, वो जीव धुआं बनकर बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन राघव ने फौरन लोहे की एक भारी जंजीर अपने शरीर पर लपेट ली। लोहे के नियम की वजह से वो धुआं उसके अंदर ही कैद होकर रह गया और फिर बिना एक पल की देरी किए उसने खुद को उस धधकते हुए कुंड के हवाले कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब अगर हम सरकारी फाइलों में दर्ज पुलिस रिपोर्ट और उस रात की असली सच्चाई को आमने सामने रखें तो फर्क रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें मौके पे सिर्फ राख मिली। ना राघव का शरीर मिला, ना ही उस बिल्डर का। आधिकारिक केस फाइल में इसे महज एक गैस लीकेज का दुखद हादसा बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि एक निडर पत्रकार ने उस अलौकिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए लोहे और आग के नियमों का सही इस्तेमाल करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। इस घटना को महीनों बीत गए। नरसिंहपुर की उस कॉलोनी में मानो शांति लौट आई थी। लेकिन एक रात जब एक नया चौकीदार ड्यूटी पर था, उसे ठीक पीछे से एक पतली सी मासूम सी आवाज आई, भैया यहाँ बहुत अंधेरा है,
चौकीदार ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। हालांकि अगले दिन जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। उस चौकीदार के ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। राघव ने अपना शरीर तो नष्ट कर दिया था, लेकिन वो 1.5 फुटिया अभी भी जिंदा था। और सबसे डरावनी बात, अब उसका कोई तांत्रिक मास्टर नहीं था, वो पूरी तरह से आजाद था। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और खौफनाक सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। नियम बहुत साफ हैं, वो अब भी आजाद है, कहीं ना कहीं उसी अंधेरे में छुपा हुआ। इसलिए अगर कभी रात के घने सन्नाटे में ठीक पीछे से किसी अपने की या किसी बच्चे की मासूम आवाज सुनाई दे, तो क्या उस आवाज पे भरोसा करके पीछे मुड़कर देखना चाहिए? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखिएगा, कुछ रहस्यों को पीछे मुड़कर ना देखना ही सबसे बेहतर होता है। तो इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।